नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की। पीएम नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार रूस यात्रा पर पहुंचे। इस यात्रा से भारत रूस मित्रता तो प्रगाढ़ हुई ही, साथ ही साथ इस यात्रा से अमेरिका को भी उम्मीद जगने लगी है। भारत ही वह देश है जो रूस से युद्ध बंद करने की बात कह सकता है। पीएम मोदी इस दौरे के दौरान रूस में स्थित भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले और उनसे जो बातें की उससे बदलते भारत की तस्वीर सामने आई। आज इस कार्यक्रम में इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बात। तो आइए शुरू करते हैं पीएम की रूस यात्रा। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस के दौरे पर थे। दौरे के पहले दिन राजधानी मॉस्को पहुंचने पर वनुकोवो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अगले दिन यानी मंगलवार को रूस के मॉस्को में भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने आने वाले सभी भारतीय समुदाय के लोगों का आभार जताया। पीएम ने कहा कि आपका ये प्रेम, आपका स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूं। पीएम मोदी ने और भी बहुत कुछ कहा जिससे भारत और रूस के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों का पता चलता है। आइए सुनते हैं। आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह, आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। रूस के मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 9 जुलाई है और आज के दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण लिया था कि अपने तीसरे कार्यकाल में मैं 3 गुनी ताकत के साथ काम करूंगा। सुनिए। मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है।
सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। पीएम मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय से बात करते हुए देश के विकास की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। वो ऐसा क्या देख रहे हैं? भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट की संख्या को दुगना कर देता है तो दुनिया कहती है कि भारत सच में बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 सालों में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है तो दुनिया को भारत की ताकत का अनुभव होता है। आज भारत डिजिटल पेमेंट के नए रिकॉर्ड बना रहा है। सुनिए। पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखना, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है। उनको लगता है देश बदल रहा है। विश्व के विकास में भारत के योगदान को लेकर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज ग्लोबल इकोनॉमी की वृद्धि में 15% भारत की हिस्सेदारी है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। वैश्विक गरीबी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक हर चुनौती को चुनौती देने में भारत सबसे आगे रहेगा। मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा
और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। पीएम मोदी ने भारत और रूस के संबंधों के बारे में बताते हुए कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक इस साझेदारी को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया। पिछले 10 सालों में मैं 6ठी बार रूस आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी बैठकें विश्वास और आदर को बढ़ाने वाली रही हैं। जब हमारे छात्र संघर्ष के बीच फंसे हुए थे तब राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें भारत पहुंचाने में मदद की थी। इसके लिए मैं उनका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आप सभी के साथ कुछ अच्छी खबर साझा करना चाहता हूं। हमने कजान और येकातेरिनबर्ग में ये नए वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है। इससे यात्रा और व्यापार में वृद्धि होगी। कौन से गुड न्यूज आए? कजान और येकातेरिनबर्ग में 2 नए काउंसलेट खोलने का निर्णय लिया गया है। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। पीएम मोदी ने भारत और रूस के रिश्तों की बात की। पीएम ने कहा कि यह रिश्ता आपसी भरोसे और सम्मान की मजबूत नींव पर बना है। वो गाना यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने
भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। वो गाना तो पीएम मोदी रूस में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद क्रेमलिन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ उसके बाद दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई। इस वार्ता में क्या कुछ खास रहा, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। हर वार्ता में मोदी की बड़ी बातें। पिछले 2.5 दशकों में मेरे रूस के साथ साथ आपसे भी संबंध रहे हैं। करीब 10 साल में हम 17 बार मिले। पिछले 25 सालों में हमारी लगभग 22 द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं। यह हमारे संबंधों की गहराई को दर्शाता है। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है। इसलिए जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं हुई, जब दागिस्तान में आतंकवादी घटनाएं हुई, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। मैं सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता हूँ। कोरोना काल में जब दुनिया खाद्य, ईंधन, उर्वरक संकट से जूझ रही थी, भारत रूस मित्रता और सहयोग के कारण मैंने अपने देश के किसानों को उर्वरक संकट का सामना नहीं करने दिया। चाहे युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, जब जान का नुकसान होता है तो मानवता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को दुख होता है। जब मासूम बच्चों की हत्या होती है, जब हम मासूम बच्चों को मरते देखते हैं तो दिल दहल जाता है। वह दर्द बहुत बड़ा है। इस पर मैंने आपसे विस्तृत चर्चा भी की। पीएम मोदी का सफल रूस दौरा संपन्न हो चुका है। पीएम मोदी के रूस दौरे पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर थी। रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन की वही पुरानी दोस्ती दिखी। अब तो अमेरिका भी मोदी और पुतिन की दोस्ती का लोहा मानने लगा है। अमेरिका को भी यकीन है कि केवल भारत ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मना सकता है। जी हां, पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका ने कहा है कि रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। इसी रिश्ते की वजह से भारत के पास रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को कहने की क्षमता है। पीएम मोदी की रूस यात्रा पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे ने आधिकारिक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। हमारा मानना है कि रूस के साथ भारत के दीर्घकालिक और अच्छे संबंध हैं। यही चीज भारत को राष्ट्रपति पुतिन से ये कहने की क्षमता देते हैं कि रूस किसी तरह यूक्रेन जंग को समाप्त करे। भारत हमारा एक रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ हम पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करते हैं, जिससे रूस के साथ उनके संबंध भी शामिल हैं और हमने इस बारे में पहले भी बात की है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत सहित सभी देश यूक्रेन के मामले में एक स्थायी और न्यायपूर्ण शांति को साकार करने के प्रयासों का समर्थन करें। इस युद्ध को समाप्त करना राष्ट्रपति पुतिन का काम है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस युद्ध को शुरू किया और वे ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जीन पियरे ने यह टिप्पणी उस समय की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि मासूम बच्चों की मौत दर्दनाक और भयावह है। यह घटना यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल पर हुए घातक हमले के एक दिन बाद हुई। इसे लेकर पुतिन की चहुओर आलोचना हुई। ऐसे में देखा जा सकता है कि भारत की रूस यात्रा को न सिर्फ भारत रूस दोस्ती में गर्माहट लाया, बल्कि दुनिया की नजर भी इस यात्रा पर रही, जो भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है।
इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।